अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आशिर तारिक। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज का टॉपिक है स्टडी ऑफ मलेरिया एंड एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कि हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था। तो चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल मेथड के बारे में। तो अब हमने बायोलॉजिकल मेथड के डिफरेंट स्टेप्स को डिस्कस कर लिया था। तो अब डिफरेंट स्टेप्स को अब डिस्कस तो कर लिया, अब उसको अप्लाई करेंगे। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया जो हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मलेरिया। तो ये कभी आई थी 20वीं सेंचुरी में। तो अब मलेरिया के बाद 17वीं सेंचुरी में जाकर, तो अब उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इसको एज ए बायोलॉजिकल एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के तौर पर हम ले रहे हैं। तो नेक्स्ट अब हम जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो वो इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या होगा कि इसके बारे में क्या कहा जाता है कि मलेरिया जो है कॉमन डिजीज थी मैनी कंट्रीज में इंक्लूडिंग पाकिस्तान। कि जब मलेरिया शुरू हुआ था तो मलेरिया उस वक्त क्या थी, एक कॉमन डिजीज थी जहाँ पूरी दुनिया में, और उसके साथ पाकिस्तान के अंदर भी। और इसके अंदर हम क्या चीज़ को डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में? पहले नंबर पे तो हम डिस्कस करेंगे काजिज को, और दूसरे नंबर पे ट्रांसमिशन को। तो पहले हम काजिज को सिर्फ डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक में। तो काजिज में हमारे पास पहले नंबर पे आ जाता है। अब एशियंट हिस्ट्री में जब जाते हैं तो एशियंट हिस्ट्री में जाने के बाद क्या कहते हैं? इन एशियंट टाइम्स मोर देन 2000 ईयर्स अगो फिजिशियंस वर फेमिलियर विद मलेरिया। तो कहने के अगर पुराने वक्त देखे जाए, एशियन टाइम्स पिछले वक्तों में देखा जाए, जैसे कि 2000 साल पहले अगर देखा जाए, तो जो डॉक्टर्स थे, फिजिशियंस मीन डॉक्टर, वो फेमिलियर थे किसके साथ? मलेरिया के साथ। और वो मलेरिया को सिर्फ ये कहते थे कि डिजीज ऑफ चिल्स एंड फीवर्स विद रिड्यूसिंग रिक्यूरिंग अटैक्स। यानी कि वो कहते थे कि मलेरिया क्या है? जिसमें सर्दी लगती है, ऐसी बीमारी जिसमें सर्दी लगती है और बुखार होता है विद रिक्यूरिंग अटैक्स। उनको वो एक कपकपाहट जैसे होती है, कि जैसे वो अगर एकदम आपको कपकपाहट सर्दी की वजह से हो जाती है, तो ये हाल होते हैं मलेरिया के अंदर। तो ये किसके अंदर तक? ये 2000 साल पहले भी लोग जानते थे, जब मलेरिया डिस्कवर हो, जब अभी मलेरिया के बारे में इतना नहीं पता था। उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि अब ऑब्जर्वेशन क्या बनाई गई? अब ऑब्जर्व ये किया गया, इट वॉज मोर कॉमन अमंग पीपल लिविंग इन लो मार्शी एरियाज। यानी कि कह रहे हैं कि उस वक्त ये सोचा जाता था कि जो मलेरिया है वो उन लोगों को होता है जो मार्श एरियाज, यानी कि दलदली इलाकों के करीब रह रहे थे, ज़मीनी इलाकों में दलदली एरियाज के करीब रह रहे थे। जैसे ये आपको साइड पर ये मार्शी एरियाज नज़र आ रहे हैं, जो इन एरियाज के करीब रह रहे थे उनके अंदर ये डिजीज़ ज़्यादा प्रेजेंट होती थी। उसके बाद ये कहा गया कि इट वॉज थॉट दैट द स्टेगनेंट वाटर ऑफ मार्शिस पॉइजन द एयर। कि जो दलदल का गंदा पानी है, स्टेगनेंट का मतलब क्या है? जहरीला पानी जो है, जो दलदली इलाकों का जहरीला पानी है, पॉइजन द एयर, वो हवा को भी क्या कर देता है? पॉइजन कर देता है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीथिंग इन दिस बैड एयर पीपल गोट मलेरिया। तो जैसे ही वो हवा गंदी हो गई ना, अब क्योंकि जब स्टेगनेंट वाटर था तो उसके अंदर से जो अगर जरासीम निकल रहे हैं वो हवा में शामिल हो रहे थे। तो हवा में शामिल होकर वो सांस बैड एयर में ब्रीथिंग के जरिए से हमारे अंदर जाते थे, जिसकी वजह से इंसान को क्या हो जाता था? मलेरिया हो जाता था। तो ये ऑब्जर्वेशन थी अबाउट 2000 ईयर्स अगो। तो इसी की वजह से, अब उसी चीज़ की वजह से कि क्योंकि बैड एयर की वजह से हो रहा था, गंदी हवा की वजह से हो रहा था, तो इसी वजह से फिर उन्होंने मलेरिया को क्या किया? मलेरिया को नाम दिया। मलेरिया का नाम कैसे आया वो बताने लगे हैं, द इटालियन वर्ड। तो मलेरिया जो बेसिकली ये क्या है? इटालियन वर्ड है, जिसका मतलब क्या? दो वर्ड है, एक माला और दूसरा एरिया। तो माला, माला मीन कहते हैं बैड को, इटैलिक्स में माला का मतलब होता है बैड, और एरिया का मतलब होता है एयर, यानी कि बैड एयर, यानी कि गंदी हवा। तो यही कहा गया था शुरू में भी जब उन्होंने देखा था, तो उन्होंने उसी की वजह से, क्योंकि स्टैग्नेंट वाटर जो उसके जरासीम हवा में शामिल होते वो सांस के जैसे अंदर जा रहे, तो लोगों को मलेरिया हो रहा था। तो इसी वजह से उन्होंने क्या नाम दे दिया? इसको मलेरिया का नाम दे दिया। लेकिन पहले उसको क्या कहा जाता था? सिर्फ फीवर का नाम दिया जाता था, जिसमें रिक्यूरिंग अटैक्स वगैरह होते थे। अब हमारे पास, अब इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन सम वॉलंटियर। अब इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन के लिए इसके ऊपर ज़्यादा ऑब्जर्व करने के लिए, मुशाहिदा करने के लिए, ऑब्जर्वेशंस के लिए कुछ वॉलंटियर्स ने क्या किया? कुछ दूसरे मुल्कों से लोग आए, साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया? जो सियाहत के लिए आते हैं वो इन एरियाज़ में आए। उन्होंने आकर क्या किया? उन्होंने जो दलदली इलाकों का पानी पिया। लेकिन उन्होंने जब वो पानी पिया तो उनको पानी पीने की वजह से मलेरिया नहीं हुआ। अब जब उनको मलेरिया नहीं हुआ तो इसकी वजह से ये बातों ने साबित हो गई कि मलेरिया उसकी वजह से, गंदे पानी की वजह से, मार्शी एरियाज की वजह से नहीं हो रहा था। तो अब उन्होंने क्या किया? मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। अब पहले नंबर पे मलेरिया के लिए जो मेडिसिन थी वो कहाँ से आई? अब मलेरिया की मेडिसिन के लिए क्या कह रहे हैं कि मलेरिया की 17वीं सेंचुरी में जब क्या हुआ था,
मलेरिया भी शुरू हुआ था, तो मैन द न्यू वर्ल्ड अमेरिका डिस्कवर्ड, तो उस वक्त अमेरिका भी डिस्कवर हुआ था 17th सेंचुरी में। तो जैसे ही अमेरिका डिस्कवर हुआ तो अमेरिका में उनको एक प्लांट मिला जिसका नाम था क्वीना क्वीना, और वो क्या करते थे, मैनी प्लांट्स फ्रॉम अमेरिका वर सेंट बैक टू यूरोप टू बी यूज्ड एज मेडिसिन। तो क्योंकि अमेरिका में प्लांट्स बहुत ज़्यादा थे और वो प्लांट्स बहुत ज़्यादा मुफीद थे मेडिसिन के लिए, तो फिर उन्होंने क्या किया, जो वो मेडिसिन जो प्लांट्स थे उनको ये अमेरिका से यूरोप भेजा जाता था ताकि उनको मेडिसिन के लिए क्या किया जाए, यूज़ किया जाए। तो अब उसके बाद क्या हुआ, तो मोस्ट कॉमन जो प्लांट उनको मिला दो था कि क्वीना क्वीना का प्लांट था, जो कि किसके लिए था, क्यूरिंग फीवर, बुखार को ठीक करने के लिए था। तो ये आपके सामने जो बार्क दिखा रहे हैं, ये बार्क है क्वीना क्वीना की, ये क्वीना क्वीना प्लांट है, ये उसकी बार्क है। तो इसको यूज़ किया जाता था, जो आम हमें बुखार फीवर वगैरह होता है तो उसकी मेडिसिन में हम इस प्लांट की बार्क को यूज़ करते थे। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, अब क्योंकि जब वो बार्क डिस्कवर हुई थी तो बार्क में क्या हुआ था कि जब अमेरिका से यूरोप भेजी जा रही तो एक वक्त आया कि उसकी क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि एक चीज़ जब बार बार भेजी जाती है तो उसकी वजह से उसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अब उसकी क्वांटिटी कम होने की वजह से क्या हुआ कि कुछ मर्चेंट्स ने क्या किया, अपनी तरफ से डिसऑनेस्टी की। तो जब उन्होंने डिसऑनेस्टी की तो डिसऑनेस्टी की वजह से क्या हुआ कि उन्होंने क्वीना क्वीना से मिलती जुलती एक बार्क को यूज़ करना शुरू कर दिया जिसका नाम था सिनकोना बार्क। वो बिल्कुल दोनों की बार्क जो एक सिमिलर थी, तो सिमिलर होने की वजह से उन्होंने क्वीना क्वीना की जगह, क्योंकि उस वक्त सिनकोना का काम नहीं था पता कि सिनकोना किस काम के लिए यूज़ होती है, तो उन्होंने सिनकोना को अमेरिका से यूरोप भेजना शुरू कर दिया इन प्लेस ऑफ क्वीना क्वीना। अब जब उन्होंने अपनी तरफ से तो डिसऑनेस्टी की, लेकिन ये क्या हुआ, ये इंसानियत के लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो गई। उसमें क्या हुआ कि वो जो सिनकोना बार्क थी उसके जरिए से उन्हें मलेरिया का फीवर, जो मलेरिया फीवर था उसका इलाज मिल गया। तो कुछ उन्होंने कहा कि फिर सिनकोना की जो बार्क है वाज फाउंड टू बी एक्सीलेंट फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। तो मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बार्क है वो कौन सी है, सिनकोना। अब सिनकोना के इंपॉर्टेंट होने की वजह क्या है, क्योंकि मलेरिया जो है उसकी ट्रीटमेंट के लिए एक मेडिसिन चाहिए होती है जिसका नाम है क्विनाइन। तो जो सिनकोना बार्क है उसके पास क्विनाइन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है, जो कि मलेरिया के बुखार के मलेरिया को ठीक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये उनकी डिसऑनेस्टी इंसानियत के लिए क्या कर गई, फायदेमंद साबित हो गई। उसके बाद अब हम आगे डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था हमारा मलेरिया से रिलेटेड कि मलेरिया के बारे में थोड़ी सी जो रिसर्च हुई थी, तो मलेरिया कैसे आया, वर्ड कैसे आया उसका, और उसके बाद उसके अंदर क्या क्या चेंजेस वगैरह या कौन कौन से एरिया से ऑब्जर्वेशन जिनको कहा जाता है वो की गई कि साइंटिस्ट ने कुछ अपनी तरफ से जाकर देखा। अब हम देखते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो पहली जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है काज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया की वजह क्या है। तो मलेरिया की वजह हमारे पास एक प्रॉब्लम है, तो अब हमें इसको फाइंड करना है। तो पहले नंबर पे मलेरिया की वजह को फाइंड करना है, तो पहले हमें ऑब्जर्वेशंस बनानी पड़ेंगी। पहले ऑब्जर्वेशंस बनाने के लिए क्या किया, एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था लावेरन, और वो एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था, डॉक्टर था, और उसने 1878 में क्या किया, रिसर्च शुरू की काज ऑफ मलेरिया पर। अब जब वो काज ऑफ मलेरिया पर रिसर्च शुरू की थी तो उसने कुछ जो मलेरियल पेशेंट्स थे उनका ब्लड लिया, उनके ब्लड को उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे क्या किया, एग्जामिन किया। तो जब उसने माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया तो उसने क्या देखा कि उसके अंदर थोड़े थोड़े छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो क्रिएचर्स नजर आए उसको ब्लड के अंदर। तो उसने कुछ साइंटिस्ट के सामने रखा, तो लेकिन उन साइंटिस्ट ने देखा तो उनको उसमें ब्लड में वो क्रिएचर्स नजर नहीं आए। तो उसकी उससे जो रिसर्च थी उसको उन्होंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। लेकिन फिर कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद कुछ और साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी इस पर एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। तो उन्होंने भी कुछ टाइनी क्रिएचर जो मलेरियल पेशेंट थे उनके ब्लड के अंदर देखी, तो उन्होंने उस क्रिएचर्स को फिर नाम दिया प्लाज्मोडियम का। तो ये उन्होंने कुछ एक जो आर्मी फिजिशियंस वगैरह थे, लावेरन था और दूसरे साइंटिस्ट ने मिलकर ये काम किया कि उन्होंने बताया कि जो मलेरियल पेशेंट है उनके ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है, प्लाज्मोडियम पाया जाता है। तो ये उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन की। तो अब उसमें कुछ उन्होंने ऑब्जर्वेशन बनाई जो मिड 19th सेंचुरी में बनाई गई, यानी कि 19वीं सदी के दरमियान में जाकर, निस्फ में जाकर कुछ ऑब्जर्वेशंस बनी। वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी, तो पहली जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने बनाई वो ये थी, मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन, कि जो मलेरिया और मार्शी एरियाज है उनका आपस में क्या है, कुछ ताल्लुक है, वो आपस में एक रिलेशन रखते हैं। यानी कि अगर आप मार्शी एरियाज में रह रहे हैं तो आपको मलेरिया होगा ही होगा। ये उन्होंने शुरू में जो पहले जब शुरू हुआ था तो उस वक्त जो बताया कि मलेरिया और मार्शी एरियाज का कुछ रिलेशन होता है। दूसरे नंबर पे जब ट्रीटमेंट शुरू किया तो ट्रीटमेंट में उन्होंने क्विनाइन मेडिसिन के बारे में बताया कि क्विनाइन की मेडिसिन किस लिए, कि जो सिनकोना बार्क थी उसके अंदर कौन सी मेडिसिन थी, कौन सा केमिकल था, क्विनाइन केमिकल प्रेजेंट था। और क्विनाइन जो है वो इफेक्टिव ड्रग है फॉर ट्रीटमेंट
मलेरिया, कि मलेरिया के इलाज के लिए सबसे इफेक्टिव ड्रग कौन सी है, क्विनाइन है। दूसरे नंबर पे क्योंकि जब वॉलंटियर्स आए थे तो वॉलंटियर्स ने क्या किया था, वहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर को पीना शुरू किया था मार्शी एरियाज के, तो उसकी एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये बनाई, ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शिस डज नॉट काज मलेरिया, कि अगर आप मार्शी एरियाज का पानी पी लेते हैं तो मार्शी एरियाज का पानी पीने से आपको मलेरिया नहीं होगा। अब चौथी जो ऑब्जर्वेशन बनाई वो क्या बनाई थी कि प्लाज्मोडियम जो है इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, के लावेरियन साइंटिस्ट ने या दूसरे साइंटिस्ट ने जो काम किया वो भी हम ऑब्जर्वेशन में शामिल करेंगे, कि उन्होंने क्या देखा था, एक टाइनी क्रिएचर देखी थी, उन्होंने उसका नाम दिया था प्लाज्मोडियम का। तो प्लाज्मोडियम देखा गया किसके अंदर, मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर। तो ये ऑब्जर्वेशंस बना ली, क्योंकि पहला स्टेप हमारे पास जब भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करना तो पहले हम ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। तो ये हमने क्या किया, 19th सेंचुरी में फर्स्ट ऑफ ऑल काज ऑफ मलेरिया से रिलेटेड ये ऑब्जर्वेशन बनाई गई। अब इन ऑब्जर्वेशंस के बाद हाइपोथेसिस आ जाती है कि अब उन्होंने क्या किया, एक टेंटेटिव सी एक्सप्लेनेशन बतानी थी ना, क्या ऑब्जर्वेशन जो बनाई है उसको एक फर्जी सी लाइन में बता देना, एक फर्जी सी तफसील दे देना कि हाइपोथेसिस क्या होती है। तो द हाइपोथेसिस मेड इन दिस केस वाज, अब जो ऑब्जर्वेशंस पीछे बनाई गई उसके मुताबिक जो हमारे पास एक हाइपोथेसिस बनेगी, वो हाइपोथेसिस एक वैलिड हाइपोथेसिस क्या है, प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया की वजह क्या है, प्लाज्मोडियम है। तो ये हमने क्या कर लिया, एक स्टेटमेंट, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बना ली किसकी, ऑब्जर्वेशन की, कि जिसके हमें अब ये ऑब्जर्वेशन हमें देखकर नजर आ रहा है कि इसके अंदर कुछ गलती भी हो, फल्सिफाइबल भी और टेस्टेबल भी है। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक है हाइपोथेसिस की। तो ये आपको एक जनरल सी स्टेटमेंट है, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी पीछे उन्हीं से रिलेटेड देखा जाए। तो ये हमने अब काज ऑफ मलेरिया से एक प्रॉब्लम थी उसकी एक हाइपोथेसिस बना ली कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। अब हाइपोथेसिस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है दैट इज डिडक्शन। अब डिडक्शन में क्या किया जाता है, अब हाइपोथेसिस जो बनी, डिडक्शन में मैंने पहले बताया था कि लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, के एक फर्जी सा नतीजा ज़हन में सोच लेना, वो क्या कहलाता है, हाइपोथेसिस कहलाता है। अब हाइपोथेसिस में, और सॉरी डिडक्शन कहलाता है। अब डिडक्शन में ये भी बताया था कि एक लॉजिक यूज किया जाता है जिसका नाम जो होते हैं इफ एंड देन लॉजिक को यूज किया जाता था, कि अगर मैं ये करता हूं तो फिर क्या होगा। तो अब यही अगर आप देखें तो इस प्रॉब्लम में कि काज ऑफ मलेरिया में हमने जो हाइपोथेसिस बनाई वो प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया थी ना। तो अब हम देखते हैं, तो हाइपोथेसिस देखें तो ये देखें यहाँ से स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इफ से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, इफ से। तो इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, तो आगे फिर हमारे पास कौन सी चीज आ गई, देन। तो इफ एंड देन लॉजिक यूज किया गया है। तो इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सन्स विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है तो फिर जितने भी पर्सन जो मलेरिया के बीमार है, मलेरिया से बीमार हुए, उन सब के खून में क्या पाया जाएगा, प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होगा। ये हमारे पास क्या है, एक डिडक्शन, हमने एक नतीजा सोच लिया कि हाँ अगर एक ये मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्रेजेंट है तो फिर इसका मतलब है कि जितने भी मलेरिया के पेशेंट हैं उन सब के ब्लड में क्या होगा, प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होगा। तो ये हमने एक डिडक्शन बना ली। अब डिडक्शन के बाद हमारे पास आ जाता है एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है, अब एक्सपेरिमेंट में हमें उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए 100 हेल्दी पर्सन्स लिए और 100 ही उन्होंने मलेरियल पेशेंट्स लिए। अब जब 100 मलेरियल पेशेंट्स का उन्होंने ब्लड चेक किया तो उनके ब्लड में उन्हें प्लाज्मोडियम नजर आया। 100 के ब्लड में उनको क्या नजर आया, प्लाज्मोडियम नजर आया, और वो पता था कि ये मलेरियल पेशेंट है। अब उसने क्या किया, अब उसने 100 हेल्दी पर्सन्स लिए। अब 100 हेल्दी पर्सन्स जब लिए तो 100 हेल्दी पर्सन्स के जब उसने ब्लड के सैंपल को किया, ब्लड सैंपल लिया तो ब्लड को टेस्ट किया तो 100 में से 7 जो पर्सन्स थे उनके अंदर उसे प्लाज्मोडियम नजर आया, लेकिन उनको प्लाज्मोडियम मलेरिया वाली कोई भी बीमारी, मलेरिया वाले सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं थे। तो अब इसने क्या नाम, उसने क्या कहा कि अब 100 हेल्दी पर्सन्स में से भी 7 को मलेरिया, उनके अंदर भी प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है। तो फिर उसने एक टर्म यूज की जिसका नाम था इंक्यूबेशन पीरियड। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या है कि ऐसा पीरियड, जो ऊपर आपके पास जो ब्लू सर्कल में लिखा हुआ है, द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन होस्ट एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, के होस्ट के अंदर जो पैरासाइट, ऐसा पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड ऐसा पीरियड होता है कि जिसके अंदर क्या होता है, एंट्री ऑफ पैरासाइट इन होस्ट एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, जो कि जब पैरासाइट एक बॉडी के अंदर एंटर होता है और सिम्टम्स के शो होने के दरमियान का पोर्शन, यानी कि अभी सिम्टम्स भी शो नहीं हुए लेकिन पैरासाइट उसकी बॉडी के अंदर क्या हो चुका है, प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है। तो ये पीरियड कौन सा पीरियड कहलाएगा, इंक्यूबेशन पीरियड कहलाएगा। कि इंक्यूबेशन पीरियड में उसको अंदर अभी कोई भी डिजीज प्रेजेंट नहीं, डिजीज अभी उसको नहीं हुई, लेकिन उसके अंदर वो प्लाज्मोडियम क्या है, प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास क्या एक एक्सपेरिमेंट था कि जब उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो फिर इससे भी ये साबित हो गया
कि जो 100 मलेरियन पेशेंट्स लिए तो उनके ब्लड के अंदर तो प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था। तो डिडक्शन जो हमारी बनी, हाइपोथेसिस जो हमारी थी वो बिल्कुल ठीक हुई कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। तो हर पेशेंट जो मलेरिया का उसके ब्लड के अंदर हमें क्या मिल रहा है, प्लाज्मोडियम मिल रहा है। तो डिडक्शन भी हमने यही बनाई थी कि अगर कहा प्लाज्मोडियम वजह है तो देन ऑल पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, कि उनके हर किसी के ब्लड के अंदर फिर क्या प्रेजेंट होगा, प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिजल्ट। तो रिजल्ट में हमारे पास अब जो हमने रिजल्ट जो एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट ही करेंगे ना। तो रिजल्ट जो हमारा नतीजा क्या निकला, वो नतीजा हमारी जो स्टेटमेंट थी वो ठीक हुई, प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। तो दैट इज द रिजल्ट विच इज मेड आफ्टर सॉल्विंग सम मेथड्स, आफ्टर अडॉप्टिंग द बायोलॉजिकल मेथड के डिफरेंट बायोलॉजिकल स्टेप्स को यूज किया बायोलॉजिकल मेथड के, और एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जिसका नाम था काज ऑफ मलेरिया, के मलेरिया की वजह क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।